क्या तीसरी बार गलती से मिस्टेक करेंगे नीतीश कुमार? पाला बदलने की राजनीति से नीतीश क्यों हुए परेशान? लालू यादव के साथ जाने की बात पर क्यों खफा हुए नीतीश कुमार? हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाने की अफवाहों को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि तीसरी बार मिस्टेक पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से बेबाक नजर आए, जिसके बाद जो कयासबाजी लगाई जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी और लालू यादव के साथ जा सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी कयासबाजी जो है वो हवा में उड़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब इधर उधर का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, बाद में उनको हटा दिए, लेकिन अब गलती नहीं करने वाले। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि झारखंड चुनाव में गठबंधन के लिए जेडीयू बीजेपी के बीच सहमति बनने के बाद दोनों के बीच संबंध, या यूं कहें कि यह गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि साल 2019 में बीजेपी के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने वाले सरयू राय गठबंधन के तहत पूर्वी जमशेदपुर सीट पर जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत की थी, के बाद से यह कहा जा रहा था कि इससे झारखंड में होने वाले चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है कि वो जेडीयू के टिकट पर पूर्वी जमशेदपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो इससे न सिर्फ जेडीयू बल्कि जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है उससे भी बड़ा फायदा झारखंड में होने वाला है। बता दें दरअसल हाल ही में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तो बिहार की सियासी फिजा गर्मा गई थी। एक बार फिर से चाचा भतीजे के साथ आने को है, इस बात को लेकर के कयास लगाए जाने लगे। बिहार की राजनीति में हलचल हुई तो बयानबाजियों के दौर भी शुरू हो गए। इस चर्चा की गूंज दिल्ली की गलियारों तक पहुंची और वहां के नेताओं ने भी कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं दी। टेलीविजन चैनल्स में भी कई तरीके की चर्चाएं हुई कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन ऐसी चर्चाओं पर सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही विराम लगा दिया और यह कहा कि वो किसी भी सूरत में अब बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाले। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पटना पहुंचे तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस मुलाकात के तुरंत बाद पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस मंच पर सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और यहां नीतीश कुमार ने ऐसी बात कही कि बिहार की पूरी राजनीति फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वाले लोग कुछ करते ही नहीं थे, हमने गलती कर दी और 2 बार उनके साथ चल दिए, यानी कि आरजेडी के साथ चल दिए। बीजेपी के साथ हम लोग शुरू से हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अब जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के इस बयान के बाद सभी कयासों पर विराम लग गए हैं। नीतीश कुमार ने यहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की और साल 2003 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी याद किया और उनकी भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पटना एम्स की स्वीकृति दी थी। 2015 में केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स के लिए स्वीकृति दी। यह बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सीएम नीतीश ने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5400 बेड होगा और इतना ज्यादा बेड वाला हॉस्पिटल पूरे देश में नहीं होगा। सुनिए सीएम नीतीश कुमार का ये बयान। मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहाँ की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी
कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बिहार में हम लोगों ने मिलकर सारा काम किया है। बिहार में बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की बहाली हुई है, मुफ्त दवा और जांच के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। पीएचसी में हर महीने 11 साल से अधिक मरीज आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से कहा कि आपका जन्म भी यहीं हुआ और बिहार आप हमेशा आते रहिए, जब आप आना चाहें आइए। नीतीश कुमार ने कहा कि जेपी नड्डा देश भर की पार्टी के नेता हैं और मंत्री भी हैं। हमारे बिहार में जन्म हुआ है और इतना बढ़िया से काम करते हैं कि पूछिए मत। अब दिल्ली जाते हैं तो उनसे मिलते ही हैं, यहाँ पधारे हैं तो हमारा आग्रह है कि आप यहाँ आते रहिएगा। जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की है, बल्कि नीतीश कुमार ने 2003 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की भी तारीफ की, जिन्होंने पटना एम्स की स्वीकृति तब दी थी। यहाँ पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने विपक्ष और आरजेडी पर जमकर बरसते हुए नजर आए और ये कहा कि कैसे उनकी सरकारों ने कोई काम नहीं किया और बिहार के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं या फिर एम्स का निर्माण हुआ, हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ, वो एनडीए के कार्यकाल में हुआ है और इसी वजह से वो कहीं जाने वाले नहीं है। यानी कि जो अटकलें लगाई जा रही थी पिछले दिनों बिहार की सियासत में कि एक बार फिर से नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं और आरजेडी से उनके संपर्क चल रहे हैं, आरजेडी में एक बार फिर से वो जा सकते हैं, तो इन तमाम अटकलों को उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।